अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने यूनिट 18 वेरिएशन की एक्सरसाइज 18.2 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 आज की वीडियो में। ठीक है, तो फिर हमारा जो 18.2 है वो कंप्लीट हो जाएगी एक्सरसाइज। ठीक है, तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या बोला है? इस सवाल में हमें ये बोला है कि द फोर्स F between two bodies is inversely proportional to the square of the distance between their centers। मतलब जो फोर्स है दो बॉडीज़ के दरमियान वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इनके जो सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है ना उसके स्क्वायर के। ठीक है, इनके सेंटर्स के जो दरमियान डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दो बॉडीज़ के दरमियान जो फोर्स है। ठीक है, अगर F हमारे पास 2 है और जो D हमारे पास 3 है तो हमें मालूम करना है D जब हमारे पास जो F है वो 72 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। इन्होंने बोला जो F है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, D स्क्वायर। अब हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा और D स्क्वायर हमें मालूम करना है K। तो हम क्या करेंगे, इस D यहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम F की वैल्यू रख देते हैं। F की वैल्यू हमारे पास 2 है और 3 का स्क्वायर। ठीक है, D की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब जैसे 3 3 से 9 होता है तो 2 × 9 हो जाएगा। अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18। तो हमारे पास K की वैल्यू आ गई 18। अब हम अपना सवाल करते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो ये बनी है, इसको हम अपने सवाल में पुट करेंगे। इन्होंने हमें बोला है कि D हमें मालूम करना है और जो F है हमारे पास है 72। तो F = K/D स्क्वायर। हमें D मालूम करना है। ठीक है, F मालूम नहीं करना तो D को हम F की जगह ले जाएंगे और F को हम D की जगह लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं D स्क्वायर = K/F। तो K की वैल्यू हमारे पास आई थी 18 और F की हमारे पास है 72। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/4। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 1/4। अब हमें D की वैल्यू मालूम करनी है ना कि D स्क्वायर की। तो हम टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड ले लेंगे, स्क्वायर रूट टेकिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं D स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, और 1/4 यहाँ पे स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और यहाँ पे जो है और यहाँ पे D आ गया। और जैसे जो 4 है, जैसे 1 का अगर स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो 1 ही आ जाएगा और जब 4 का ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो जैसे हम जब हम D का स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो D बच जाएगा। ठीक है, और जब हम 1 का स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। 2 का करेंगे तो हमारे पास 4 का करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने निकाल ली है D की वैल्यू। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया गया है? हमें क्वेश्चन नंबर 10 में सवाल दिया गया है कि इफ़ y वेरीज इनवर्सली हैज़ x माइनस वाई। ठीक है, हैज़ x माइनस वाई व्हेन y = 6 एंड x = 8। फाइंड y व्हेन x = 10। अगर हमारे पास जो y है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x माइनस वाई के, तो जब हमारे पास जो y है वो 6 है और x 8 है तो हमें y मालूम करना है जब हमारे पास x 10 हो। ठीक है, तो इन्होंने ये दिया है कि जो y है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x माइनस 5 के। गलत लिख दिया। ठीक है, तो ये ऐसे। अब हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाएंगे, के ऊपर और x माइनस 5 नीचे। ठीक है, तो ये हमने इसको सेट कर दिया। अब इसके बाद हमें कांस्टेंट मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, हम
ये जो x माइनस 5 है इसको y से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, और इज इक्वल टू k। अब जैसे हमें y की वैल्यू हमें मालूम है वो है 6 और x की वैल्यू है 8 और ये -5, ठीक है। तो जब हम 8 - 5 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18। तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई 18। अब हम इस वैल्यू को अपने सवालों में पुट करते हैं और इस इक्वेशन को, ठीक है, जो हमारे पास इक्वेशन निकले। तो हमें y जो था वो हमें मालूम करना था, x हमारे पास था 10, ठीक है। तो y इज इक्वल टू k अपॉन x माइनस 5, ठीक है। तो हमारे पास जो k की वैल्यू है वो है 18, ठीक है, और x की वैल्यू हमें इन्होंने दी है 10 और यहाँ पे -5, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम 18 लिखेंगे और इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, ठीक है। तो जो हमारा आंसर है वो है इतना ही, ठीक है। तो ये हमने y की वैल्यू निकाली। हमारे y की वैल्यू आई है 18/5, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 किया। आज की वीडियो बहुत शॉर्ट थी, ठीक है, लेकिन आज हमारा जो 18.2 की एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। 18.2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम कल 18.3 स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज, यूनिट 18 की एक्सरसाइज 18.3 स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये दोनों सवाल समझ आए होंगे और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।